हाय दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं या तो एंट्री लेवल में कहीं शुरू कर रहे हैं या तो मिड लेवल में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रेज्यूमे। ये एक मैं करियर सेक्शन से रिलेटेड एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, उसका सबसे पहला पार्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दूसरों को भी शेयर करें अगर आपके किसी फ्रेंड को भी इसको आपको लगता है कि वो ज़रूरी हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है। सबसे पहली चीज़ होती है रेज्यूमे। सो दोस्तों, रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है और रेज्यूमे क्यों, ठीक है। तो दो चीज़ें आती हैं, रेज्यूमे और सीवी। लोग हमेशा दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होता है। तो आज हम जानेंगे रेज्यूमे कैसे डिज़ाइन किया जाता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, बट कुछ चीज़ें डिफ़र हो जाती है। अब सबसे पहली चीज़ जो होती है, रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है, रेज्यूमे कौन से लेवल पे किसको बनाना चाहिए और कैसे बनाया जाता है, तो और वो क्यों ज़रूरी है। तो रेज्यूमे दोस्तों एक सबसे पहला एंट्री पॉइंट्स है कि आपकी जॉब में एचआर है, रिक्रूटर है, कंपनी के कोई भी पर्सन है जो वो आपको नहीं देखते, आपके रेज्यूमो को देखते हैं। अगर आपके रेज्यूम को देखते हैं तो सीधी सी बात है, वो आपका रेज्यूमे है जो आपको प्रोजेक्ट करता है या आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप कौन हो, वो दिखाता है। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और दोस्तों, रेज्यूमे डिज़ाइन कैसे किया जाता है, कैसे बनाएं तो जितना जल्दी हो सके हमें शॉर्ट लिस्टिंग हो। क्योंकि अगर आप एग्जांपल के तौर पे सोचते हैं, एमएनसी कंपनीज़ या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ या मिड सेक्शन कंपनीज़ में अगर आप जाते हैं, एक पोजीशन के लिए हज़ारों एप्लीकेशंस मिलती है। तो क्या रिक्रूटर्स हज़ारों एप्लीकेशन देखते हैं? नहीं। तो आज की दुनिया में एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है कि वो रिक्वायरमेंट और आपके रेज्यूमे दोनों में जो सेक्शंस रहते हैं उसके वर्ड्स, क्रिटिकल वर्ड्स, आइडेंटिफाइंग वर्ड्स, वो चेक करते हैं, मैच करते हैं और उसके बेस के ऊपर शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ओके, दीज आर द स्किल्स मैचिंग परफेक्टली वेल विद दिस रेज्यूमे। और अगर कोई रीड भी करता है, ठीक है, तो कोई भी रिक्रूटर रहेगा या एचआर रहेगा, उसके पास 10-15 सेकंड से ज़्यादा वो आपके रेज्यूमे पे वेस्ट नहीं करता अपना। तो वो 10 या 15 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड के लिए अगर आपका रेज्यूमे है उनके हाथ में, तो कैसे इम्पैक्टफुल हो सकता है, कितना क्रिस्प रेज्यूमे हम बना सकते हैं, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले पॉइंट्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अभी जॉब कर रहे हैं या कभी कभी नहीं जॉब करने वाले, ये आपके ऊपर है कब शुरू करना है। लेकिन आप स्टूडेंट भी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब फुल टाइम करें, पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं, इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो वो भी सारी चीज़ें बहुत काम आती है। आपके रेज्यूमे अगर आपने अच्छे से बनाया है, वो बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं सबसे पहला कि स्टूडेंट और एंट्री लेवल फ्रेशर्स लोगों को कैसे रेज्यूमे बनाना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेशर्स के लिए कि जो पूरा फ्रेशर है, जो इंटर्नशिप थोड़ा बहुत कर चुके हैं, उनको कैसे प्रोजेक्ट करना चाहिए। एंड उसके बाद एक्सपीरियंस और मिड लेवल एक्सपीरियंस वालों के लिए कि उनको कैसे रेज्यूमे डिज़ाइन करना चाहिए। और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग, कोई भी आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको काम आएगा। और आगे अलग अलग फील्ड के हिसाब से हम कैसे रेज्यूमे बना सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए चलिए देखते हैं रेज्यूमे कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। वेलकम टू फिनफैक्ट इन्फो चैनल। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं रेज्यूम टेम्पलेट हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टूडेंट या एंट्री लेवल पे किसी को रेज्यूमे डिज़ाइन करना है तो कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट रहता है टाइटल। सो दोस्तों, टाइटल में अगर देख सकते हैं नेम, कॉन्टैक्ट, मोबाइल, ईमेल आप रखिए। फ़ोटोज़ भी आप रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो, लिंक्स,
ये लिंक्स क्या है, तो मैंने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं कि भाई लिंक्डइन का लिंक हो गया, गिट ब्लॉग हो गए, वाइट पेपर्स हो गए, एक्सेट्रा। मतलब अगर कुछ आपने किया है काम, लिंक्डइन तो एनीवेज आपको आज की दुनिया में सबको लिंक्डइन चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी गिट हो गया, ब्लॉग्स हो गया, कोई वाइट पेपर आप लिख रहे हो, कहीं रिकॉर्ड किया है, स्लाइड शेयर पे कोई भी ऐसा लिंक है जो आपके टैलेंट को कुछ देखना चाहे कोई, तो ये ऑप्शंस लिंक्स आप देख सकते हो, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल रहता है। इसके लिए डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समरी दोस्तों एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पे आप क्या हो, क्या कर सकते हो, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और कोई कंपनी आपको क्यों हायर कर सकती है, तो उसकी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्प समरी आप लिखिए, क्योंकि वो एक शॉर्ट फॉर्म रहेगा, शॉर्ट एरिया रहेगा जहाँ पे वो थोड़े से पॉइंट पढ़ के आपको आगे के रेज्यूमे को जज कर सकते हैं। फिर हो गई स्किल्स, ये बहुत ही रिक्वायर पॉइंट है और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि आपके कौन कौन से स्किल्स हैं। यहाँ पे सॉफ्ट स्किल हो गए, कोर स्किल्स हो गए, टेक्निकल स्किल्स हो गए, वो सभी स्किल्स आप डिफाइन कीजिए। और यहाँ पे ये सारे स्किल्स आप कैसे डिफाइन करते हैं ये आपके ऊपर है, और ये एक चीज़ है, बहुत ही अच्छी टेक्निक रहेगी ये सेक्शंस में कि आपको कैसे डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए भी हम आगे दूसरे वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। सर्टिफिकेशन दोस्तों, सर्टिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आज की तारीख में इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट डिफरेंटली फ्रॉम योर अदर्स और पीयर्स और competitors, you should have some certifications। सभी स्टूडेंट्स को, चाहे आप कोई भी हो, B.Com कर रहे हो, M.Com कर रहे हो, BSc कर रहे हो, ठीक है, BA कर रहे हो, BE कर रहे हो, ठीक है, BCA है, MCA है, कोई भी ग्रेजुएशन, BBA, अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, कुछ भी कर रहे हो, टारगेट कीजिए एटलीस्ट 1 सर्टिफिकेट इन एन ईयर which is well aggregated across the world, जिसका कोई क्रेडिबिलिटी हो across the world, वैसे सर्टिफिकेशंस आप ले सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही आप अपना रेज्यूमे कहीं भेजते हैं, वो एक इम्पैक्ट शो करता है अदर पीयर्स और कम्पिटिटर्स में, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव किया है, एक सर्टिफिकेशन है जो रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड एक स्किल है आपके पास जो प्रूवन है, तो आपका प्रेफरेंस बढ़ जाता है और आपको चांस पहला मिल सकता है इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग में। प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप, तो दोस्तों अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है और कहीं अगर इंटर्नशिप की है, नहीं कही है तो ठीक है, लेकिन करो तो ज़्यादा अच्छा है। वैकेशन पीरियड में 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जो इतना भी आप कर सकते हो, अगर कोई मिल रहा है तो ज़रूर कीजिए। नहीं, अगर कोई प्रोजेक्ट भी छोटा मोटा आपने बना है तो भी वो शो कीजिए। कहीं जॉब की है छोटी मोटी, वो भी शो कीजिए। अगर आप फ्रेशर लेवल पे, भले आप 1-2 महीने के लिए छोटा मोटा काम किया है, लेकिन शो कीजिए कहीं। तो वो क्या रहेगा कि हाँ, आपको कुछ तो काम करने का तरीका पता है, आप पूरे के पूरे फ्रेशर नहीं हो। तो एक अलग से इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि हाँ, पर्सन इज सीरियसली अबाउट हिज वर्क एंड पैशन फॉर द वर्क ही इज डूइंग इट। और है लास्ट में एजुकेशन। सो एजुकेशन डिटेल्स, क्योंकि एनीवेज आपको करनी है, शो करनी पड़ती है कि आपने B.Com किया है, M.Com किया है, BE किया है, BSc, BCA, MCA, BA, वॉट एवर इट इज़, राइट, किस में किया है, कितना पर, वो सारे डिटेल्स रहते हैं। क्यों? उनके रिकॉर्ड पर्पस के लिए, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स रहते हैं कि भाई ग्रेजुएट्स को ही लेते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स को ही लेते हैं, फ्रेशर्स लेवल पे CGPA या पर्टिकुलर मार्किंग, ग्रेडिंग होता है हर एक का, तो वो एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगर आपके स्किल्स और सर्टिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं तो शायद से चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज में उनके बेंचमार्क रहते हैं, उनको तो फॉलो करने पड़ते हैं थ्रेशोल्ड्स। बट समटाइम इफ you are a talented, they might skip, right? So it depends on you and your talent and your education and your skills. And then languages you can speak.
और नो, राइट? बिकॉज व्हाट हैपेंस, दूसरे किसी मोस्टली स्टैंडर्ड हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, कोई आपके रीजनल लैंग्वेजेस हो गए जो आप जानते हो, तो वो एक बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आपके लिए नहीं है, किसी टेक्निकल पर्सन के लिए स्ट्रक्चर नहीं है ये। आप कहीं और भी, अब बाहर कहीं जा रहे हैं आप दूसरे कंट्री में या दूसरी लोकेलिटी में भी, अगर आप ऐसा हो कि सेल्स में हो, एडमिन में हो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको दूसरी लैंग्वेजेस आती है तो वो एक अच्छा काम कर सकता है। तो दोस्तों, ये जो सेक्शंस है स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स के लिए रहते हैं, जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, जो आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं। तो आइए दोस्तों, कि अगर फ्रेशर्स को, स्टूडेंट्स को, इनको ये सब करना है, तो मिड लेवल और एक्सपीरियंस वालों को क्या डिफर होता है? सारे सेक्शंस मोस्टली सेम रहते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस है तो वो भी एक अलग से चीज़ ऐड हो जाती है। सो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स रहते हैं तो उनमें उनके लिए भी सेम चीज़ रहती है, टाइटल, समरी, स्किल्स, सर्टिफिकेशन। बट अब सर्टिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस, तो अगर आप सोचोगे कि एक्सपीरियंस लेवल, एक्सपीरियंस इतना नीचे क्यों मैंने लिया, तो दोस्तों कोई भी कंपनी है वो आपको क्या एक्सपीरियंस है, वो उससे ज़्यादा आपने क्या किया है, आपके स्किल्स क्या है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। फिर हाँ भाई, उससे रिलेटेड आपको क्या एक्सपीरियंस है बाद में वो आती है, लेकिन पहले वो स्किल्स है कि नहीं है आपके पास, उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस भी अपना डिज़ाइन लेवल उस हिसाब से करना है। एक्सपीरियंस के बाद प्रोजेक्ट हो गए, इंटर्नशिप हो गए जो आप किए हो। अब एक्सपीरियंस लेवल होंगे, सर्विस बेस्ड कंपनीज में होंगे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, 6 महीने के लिए, वो साल के लिए या 1.5 साल के लिए वो रहते हैं। तो क्या काम किया वो प्रोजेक्ट कीजिए, आपका रोल क्या था वो प्रोजेक्ट कीजिए। और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बेस में कौन सी प्रोडक्ट है, उसमें आपका रोल क्या था, क्या क्या टेक स्टैक रहेगा, क्या ड्यूरेशंस के लिए आपने काम किए हैं, वो सारी डिटेल मेंशन कीजिए। तो वो एक पता चलेगा कि आपने क्या काम किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, क्या क्या आप कर रहे हो, वो काम आएगा। फिर आपका एजुकेशन जो रहता है, स्टैंडर्ड एंड लैंग्वेजेस यू स्पीक। सो दोस्तों, ये एक बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको जाननी है, समझनी है जब आप डिज़ाइन करते हैं अपना रेज्यूमे। और बाद में हम देखते हैं कि भाई देखिए आपका रेज्यूमे कैसे बनता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी, पॉइंट्स, डिटेल्स आपके रिलेटेड क्या हो सकते हैं, आपके एजुकेशन, आपके इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन कुछ रेज्यूमे से रिलेटेड, एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स के लिए। लेकिन दोस्तों, आपने जैसे देखे होंगे कुछ पॉइंट्स मैंने भी बोले थे बीच में, स्किल्स रहेंगे, सर्टिफिकेशंस रहेंगे, तो उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको होनी चाहिए। एजुकेशन तो जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देने हैं, लेकिन एक्सपीरियंस, ये 3 पॉइंट, मतलब स्किल, सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस, चौथा पॉइंट समरी, ये 4 पॉइंट बहुत ही महत्व के रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समरी में जैसे मैंने कहा कि बहुत ही क्रिस्प इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आपको अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो कितना एक्सपीरियंस है, शॉर्ट में लिखिए, क्या काम कर सकते हैं, बेसिक कौन कौन सी कोर स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स आप जानते हैं वो आप लिखिए। उसके अलावा स्किल्स हो गए, तो सॉफ्ट स्किल्स में आप क्या क्या कर सकते हो। अब सॉफ्ट स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि भाई रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फंडामेंटल डिटेल, क्रिटिकल रीजनिंग, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स भी हम अगर अगर हो सकेगा तो दूसरे वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। स्किल्स हो गए, तो मेन टेक्निकल स्किल्स हो गए। तो अब अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों के अलग अलग स्किल्स रहते हैं। जैसे अब अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट को टैली आना चाहिए। अब बीकॉम है, बीकॉम में अगर कोई एडमिन की जॉब करना चाहता है या अकाउंटेंसी की भी, आप बिजनेस प्रोफेशन की जॉब करना चाहते हैं, एनालिटिक की जॉब करना चाहते हैं, डेटा एनालिसिस की, तो उन सबको क्या आना चाहिए, डेटा रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो टेक्निकल स्किल्स क्या होंगे, पावर पॉइंट, एक्सेल, ठीक है, वर्ड, दूसरे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल स्किल्स, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए।
तो उससे रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशन हो गए, टेक्निकल स्किल्स आप ऐड कर सकते हो। अब इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करते हो, C++, जावा, पाइथन, आर, बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट, HTML, रिएक्ट, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो वो आपके रिक्वायरमेंट, आपके स्किल्स और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके स्किल्स डेवलप कीजिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप अगर फ्रेशर्स हैं तो आप कहीं कुछ भी कर सब कुछ कीजिए, मत कीजिए सब। अगर आपको पता है कि आपको फ्यूचर में मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, तो उससे रिलेटेड आप सारे कोर्स करने की कोशिश कीजिए, सर्टिफिकेशन कीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको लगता है इस साल कि नहीं ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को वेब डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो वेब डिज़ाइनिंग के लिए के रिलेटेड कुछ HTML के कोर्सेज आते हैं, वो कीजिए, उसके सर्टिफिकेशन कीजिए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कुछ कोर्स है तो वो कीजिए, उसके रिलेटेड वो सर्टिफिकेशन कोई मिलता है वो कीजिए, ठीक है। तो वो सारे सर्टिफिकेशंस आपको काम आएंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है या इंटर्नशिप की है या तो कुछ आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जो भी एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस है, लेकिन उस एक्सपीरियंस में आपने क्या किया, क्या रोल था आपका, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने जो काम किया वो कितना इम्पैक्टफुल था। तो हमेशा इतना ध्यान रखिए कि कि अगर मैं सिंपल बोलूँ कि आई एम एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट, XYZ प्रोजेक्ट, तो आपने ये एक सिंपल स्टेटमेंट लाइन हो गई। लेकिन मैं इसी चीज़ को अगर मैं सिंपल से बोलूँ दूसरे तरीके से कि आई एम एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वेयर आई एम individually owning the particular requirement from scratch to finish, and it is impacting at least 15,000 people at one point in initial start, right? So you have given some impact of statistical numbers, आपका क्या रोल था और उसमें आपने क्या क्या इम्पैक्ट किए हैं वो दिखाएगा। तो एक सिंपल लाइन से बेटर है एक अच्छा प्रॉपरली एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन अगर आप दे सकते हैं आपके काम से रिलेटेड, वो बहुत ही अच्छा और इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी रेज्यूम से रिलेटेड, और ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए इस करियर सेक्शन की फर्स्ट सीरीज़ के बाद दूसरे सीरीज़ भी मैं लाऊंगा, एपिसोड्स लाऊंगा उसके लिए। और इस पर्टिकुलर एपिसोड और इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो टारगेट मैंने रखा है कि 1000 लाइक्स जैसे होंगे मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एवरीवन whom you think it is important for them. Thank you.